बहुत समय पहले मथुरा नाम के राज्य में कंस नाम का एक क्रूर राजा राज करता था। कंस बहुत ही निर्दयी था और अपनी प्रजा को हमेशा डर में रखता था। एक दिन जब उसकी बहन देवकी की शादी वसुदेव के साथ हो रही थी, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। ये सुनते ही कंस डर गया। उसने तुरंत देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। एक एक करके उसने उनके 7 बच्चों को मार डाला। समय बीतता गया और जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ, तब एक चमत्कार हुआ। वो बच्चा कोई साधारण नहीं था, वो स्वयं श्री कृष्ण थे। जन्म के समय जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने बच्चे को एक टोकरी में रखा और तेज बारिश के बीच यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने बच्चे को नंद बाबा और यशोदा के घर छोड़ दिया और उनकी बेटी को लेकर वापस जेल आ गए। गोकुल में कृष्ण बड़े होने लगे। वे बहुत ही प्यारे और नटखट थे। उन्हें मक्खन बहुत पसंद था और वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर घरों की मटकी से मक्खन चुरा लेते थे। गांव की महिलाएं उनसे नाराज भी होती थीं, लेकिन उनकी मासूम मुस्कान देखकर सबका गुस्सा शांत हो जाता था। उनकी माँ यशोदा उन्हें डांटती थीं, पर दिल से बहुत प्यार करती थीं। एक दिन गोकुल में यमुना नदी के पास एक बड़ा संकट आ गया। वहां एक जहरीला नाग रहता था जिसका नाम कालिया था। उसके जहर से पानी खराब हो गया था और लोग डर के कारण नदी के पास नहीं जाते थे। तब कृष्ण ने बिना डरे नदी में छलांग लगा दी। उन्होंने कालिया नाग के सनों पर चढ़कर नृत्य किया और उसे हरा दिया। अंत में नाग ने हार मान ली और वहां से चला गया। एक और घटना में जब इंद्रदेव क्रोधित होकर तेज बारिश करने लगे, तब कृष्ण ने पूरे गांव को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। सभी लोग उसके नीचे सुरक्षित रहे। इस घटना से सबको समझ आया कि सच्ची शक्ति और विश्वास ही सबसे बड़े होते हैं। जब कृष्ण बड़े हुए तब वे मथुरा गए। वहां कंस ने उन्हें मारने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार वो असफल रहा। अंत में कृष्ण ने कंस का सामना किया और उसे पराजित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी माता-पिता को मुक्त कराया और मथुरा की प्रजा को कंस के अत्याचार से बचाया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। हमें कभी भी कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। साथ ही हमें दूसरों के प्रति दया और प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी ताकत है।